अब आई अंडरस्टैंड कि दिल्ली में इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि लोगों का बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है, लेकिन बहुत कम लोग रियलाइज़ करते हैं कि आप तो बाहर जा रहे हो, आपके ऊपर जो गर्मी लग रही है वो कहीं ना कहीं गर्मी आपके साथ जाने वाले फ़ोन में भी लगती है। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो गर्मी है दिल्ली की वो आपके फ़ोन पर किस तरह इम्पैक्ट कर रही है, बिकॉज आप बाहर फ़ोन को यूज़ करते हो। टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया, कम से कम 45 डिग्रीज का टेम्परेचर अभी दिल्ली में। तो वही टेम्परेचर अगर आप फ़ोन यूज़ करते हो तो फ़ोन के हीटिंग पे क्या इफेक्ट डालता है ये आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। 3 फ़ोन है हमारे पास, 3 अलग अलग प्राइस कैटेगरी के, ईच हैज़ अ कूलिंग सिस्टम इनसाइड इट। लेकिन क्या वो कूलिंग सिस्टम एफिशिएंट है, आइए देखते हैं। जो 3 फोन हमने इस शूट आउट के लिए लिए हैं वो हैं Realme GT60 जो इंडिया में 25,000 से स्टार्ट होता है, iPhone 15 Pro Max जो कि करीबन 2 लाख रुपए तक का है, और OnePlus 12 जो कि 60 से 70 के रेंज में इंडिया में मिलता है। तीनों फोन्स में डेडिकेटेड कूलिंग टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि इफेक्टिवली टेम्परेचर को कंट्रोल में लाती है जब भी फोन ज्यादा हीट अप हो जाता है। इनके होने या ना होने का क्या फायदा होता है फोन्स में, और इतनी गर्मी में बैटरी परसेंटेज कितनी ड्रॉप होती है और उस पर क्या असर पड़ता है, चलिए सच्चाई जानते हैं इस टेस्ट में। दिल्ली एनसीआर में गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि कम से कम 53 डिग्रीज तक दिल्ली में हिट कर चुका है। आज के दिन टेम्परेचर है 45 डिग्रीज, और इतनी गर्मी में फोन छोड़ो इंसान तक गर्म हो जाता है यार। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का। हम तीनों फोन्स पे 10 मिनट के लिए 4K वीडियो रिकॉर्ड करेंगे 30 FPS पर। तीनों फोन्स में सेटिंग सेम ही रहेंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर लेने से, और तीनों फोन्स का बैटरी लेवल भी आपको यहां पर रिकॉर्ड करके दिखाते हैं। तो 10 मिनट की रिकॉर्डिंग के बाद देखते हैं कि फोन्स कितने ज्यादा हीट अप हुए हैं। रिकॉर्डिंग के एकदम बाद तो टेम्परेचर इतना हाई था कि टेम्परेचर गन भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था और रेड कलर दिखा रहा था। तीनों फोन्स ओवर हीट कर चुके थे। जहां आईफोन प्रीमियम टाइटेनियम बॉडी का इस्तेमाल करता है, वहीं OnePlus और Realme में ग्लास और मेटल का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। मुझे हैरानी यह हुई कि Realme GT60 के 5500 mAh के बैटरी में 1% भी ड्रेन नहीं हुआ 10 मिनट के 4K रिकॉर्डिंग के बाद। वहीं आईफोन में 2% और OnePlus में 4% का ड्रॉप देखने को मिला। हमने फोन को 5 मिनट का कूल डाउन टाइम दिया ताकि हम टेम्परेचर रिकॉर्ड कर सकें। को लगभग 20 मिनट के बाद जहां आईफोन और OnePlus का टेम्परेचर भी रेड जोन में था, वहीं Realme GT60 के अंदर का वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम फोन का टेम्परेचर 42.7 डिग्रीज तक लाने में सफल रहा। यह काफी इंप्रेसिव लगा, और इस राउंड का विनर है Realme GT60। नेक्स्ट टेस्ट भी बाहर ही करेंगे। अब डायरेक्ट धूप के नीचे तो बेहोश ही हो जाएंगे, इसलिए अगला टेस्ट हमने सोचा कि पेड़ के नीचे करें जहां गर्मी थोड़ी कम हो। लेकिन भाई गर्मी तो गर्मी है। अब मैं जानता हूँ लोगों की एक चुल होती है कि चाहे जितनी भी गर्मी हो जाए बाहर, कहीं ना कहीं चाहे वो पेड़ के नीचे बैठे हो, ऑटो के अंदर हो, गाड़ी के अंदर हो, बैठ के फोन पे गेम जरूर खेलते हैं। आप इतना हाई एंड गेम्स नहीं, लेकिन छोटे मोटे। बट ये सेगमेंट जो है मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ। हम गर्मी में बैठ के थोड़ी देर गेम्स खेलेंगे फोन पे, देखने के लिए कि फोन के टेम्परेचर पे क्या डिफरेंस और असर पड़ता है। अब तीनों फोन्स पे गेम अकेले खेलना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी टीम के लोगों को थोड़ा तंग करूं। आपको पता है किस लिए बुलाया है? नहीं यार, पता नहीं 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, पता नहीं क्यों बुला लिया चलो यार। पूछते हैं क्या बात है। क्या हुआ सारस? क्या हो गया भाई? क्या हो गया, क्यों बुला लिया यार गेम खेलना है यार। सीरियसली गेम खेलना है इतनी गर्मी में। गेम स्टार्ट करने से पहले तीनों फोन्स का टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लेते हैं, और हाँ, ये ट्रैक करने के लिए कि बैटरी कितनी ड्रॉप हुई है ये भी हमने रिकॉर्ड किया। और अब शुरू होता है BGMI राउंड। 10 मिनट के लिए बाहर गर्मी में गेमिंग। पहले ही बता दें कि तीनों फोन्स में ग्राफिक सेटिंग्स गेम के सेम हैं, और परफॉर्मेंस मोड एक्टिव नहीं है, नॉर्मल मोड में ये गेम्स चल रहे हैं। हालांकि Realme GT और OnePlus में हाई परफॉर्मेंस मोड भी आते हैं। तो 10 मिनट की गेमिंग के बाद हमने फोन के टेम्परेचर के रिजल्ट्स लिए। दोनों आईफोन और Realme रेड जोन में थे, लेकिन OnePlus 12 ने गेमिंग राउंड में टेम्परेचर अच्छा मैनेज कर लिया।
वहीं बैटरी में तीनों फोन्स में लगभग 3 से 4% का ड्रॉप देखने को मिला। इतनी गर्मी में भी ये तीनों फोन्स की बैटरी झेल पाई इस गेम को। इससे पता चलता है कि फोन्स के अंदर जो कूलिंग टेक्नोलॉजी है काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है पिछले कुछ सालों में, जिससे बैटरी की जो हीट है उसे मैनेज करना आसान होता है। हमने फोन्स को 5 मिनट का कूल डाउन टाइम दिया टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए और ये थे रिजल्ट्स। आईफोन और OnePlus 42 डिग्रीज तक टेम्परेचर मेंटेन करने में सफल रहा, वहीं GT अभी भी रेड जोन में था। इससे पता चलता है कि बैटरी का टेम्परेचर इतनी जल्दी नहीं डाउन होता। इस राउंड का विनर है OnePlus 12। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि नहीं कि आपका जो फोन होता है, अगर आप एंड्रॉइड ऑटो या कारप्ले से कनेक्टेड हो तो काफी ज्यादा हीट अप करता है, खासकर इस गर्मी में। तो ये है हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3, जहां पर मैं फोन को कनेक्ट करूंगा हमारे जो ऑन बोर्ड एंड्रॉइड ऑटो या कारप्ले से है और 10 मिनट तक GPS यूज करूंगा, बेसिक म्यूजिक प्लेइंग यूज करूंगा, देखने के लिए फोन कितना हीट अप होता है। सो लेट्स गो। तीसरे टेस्ट से पहले फिर से तीनों फोन्स का टेम्परेचर लेते हैं और हाँ, बैटरी परसेंटेज भी आपको यहां तीनों फोन्स का दिखाते हैं। अब भाई गर्मी तो बहुत ज्यादा है और एसी के बिना गाड़ी चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल, तो हमने भी 26 से 27 डिग्री तक का टेम्परेचर अपने एसी में रखा। तीनों फोन्स का स्टार्टिंग टेम्परेचर ऑलमोस्ट बराबर था। तीनों फोन्स में हमने एंड्रॉइड ऑटो और कारप्ले कनेक्ट कर मैप्स ऑन कर गाड़ी चलाई। तीनों फोन्स को 10 मिनट ईच यूज करने के बाद हमने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया और नोटिस किया कि आईफोन और रियलमी का टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, लेकिन OnePlus का टेम्परेचर 4 डिग्री से बढ़ गया। तो ये वीडियो अगर OnePlus 12 के यूजर्स देख रहे हैं तो आपके लिए ये खबर अच्छी नहीं है। कमेंट्स में हमें बताना कि आपका OnePlus भी क्या इस तरह हीट अप करता है। iPhone 15 Pro Max की बैटरी में कोई ड्रॉप नहीं दिखा, वहीं Realme GT 60 में सिर्फ 1% का ड्रॉप दिखा। OnePlus में 2% तक का ड्रॉप नजर आया। तो इस राउंड के विनर्स हैं iPhone 15 Pro Max और Realme GT 60। तो अब आ गए आखिरी फाइनल टेस्ट पे। काफ़ी लंबा दिन हो गया, काफ़ी गर्मी हो गई थी एंड अब थोड़ा इंडोर्स आ गए हैं। बट जो टेस्ट है चार्जिंग टेस्ट है। आप सब जानते हैं कि जब आप फ़ोन चार्ज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका फ़ोन हीटअप ज़रूर होता है। तो यही देखने के लिए कितना हीटअप होता है हम करेंगे टेस्ट। एक 30 वॉट PD चार्जर टाइप C तीनों फ़ोन सपोर्ट करते हैं, तो देखते हैं टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आता है। चार्ज करने से पहले तीनों फोन्स का स्टार्टिंग टेम्परेचर लिया और इसी के साथ तीनों डिवाइसेस को हमने 10 मिनट तक चार्जिंग के लिए लगाया। तो अगर आप रिजल्ट्स को देखें तो देखेंगे कि iPhone 15 Pro Max में 2 डिग्री की बढ़ोतरी और 6% बैटरी में इंक्रीज देखा गया है। वही OnePlus 12 और Realme GT में 10% से भी ऊपर बैटरी में बढ़ोतरी देखी गई है और टेम्परेचर भी 1 से 2 डिग्री तक बढ़ा है। यहां यह भी बताना जरूरी है कि OnePlus और Realme में 100 वॉट और 120 वॉट तक का फास्ट चार्ज सपोर्ट मिलता है और आपको कंपैटिबल फास्ट चार्जर्स बॉक्स के अंदर भी मिलते हैं। तो इस राउंड का विनर हम घोषित करेंगे दोनों OnePlus 12 और Realme GT को, लेकिन iPhone को भी थोड़े पॉइंट्स देंगे क्योंकि उसकी बैटरी टेक्नोलॉजी भी काफी अच्छी है और आपकी बैटरी की लॉन्जेविटी और सेफ्टी को भी कंट्रोल में रखती है। तो चारों टेस्ट कंप्लीट हुए और हर राउंड का विनर आप देख ही सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास सारे रिजल्ट्स आ गए हैं और आई होप कि ये देखने के बाद थोड़ा आप एजुकेटेड फील कर रहे होंगे कि फ़ोन के अंदर जो कूलिंग टेक्नोलॉजी है किस तरह काम करती है। मैं जानता हूँ अलग अलग प्राइस सेगमेंट के एक आईफोन है जो एक्सपेंसिव फ़ोन है और एक मिड रेंज का फ़ोन है हमारा Realme GT 60। तो इन अ वे अलग अलग कूलिंग टेक्नोलॉजीज अलग तरीके से काम करती हैं, बट आपने हमारे जो वीडियो में रिजल्ट देखे डिफरेंसेस पता लग रहे होंगे आपको कि किस तरह ये टेक्नोलॉजीज काम करती है। बट अगेन धूप है, ये रिएक्शन जो हीट का जो इफेक्ट होता है आपके फ़ोन पर भी आता है। तो यू नो इट कि ऐसे कंडीशन में बाहर यूज़ करना फ़ोन को भी बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। प्लीज़ बाहर निकल रहे हैं तो कोशिश करें फ़ोन को जितना कम यूज़ कर सकते हैं करें। बट अगेन होपफुली आपको ये आइडिया हमारा अच्छा लगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए अबाउट द आइडिया एंड इफ़ वी कैन मेक मोर वीडियोज़ लाइक दीज फॉर यू। बट अगेन ऐसे ही दिलचस्प वीडियोज़ के लिए देखते रहिए फाइबर हिंदी बाय इंडिया टुडे।